जब पांडव का हुआ था भगवान शिव से युद्ध, जानिए क्या हुआ था उस वक्त। ये तो आप सभी जानते हैं कि महाभारत युद्ध के अंत में अश्वत्थामा पांडव पुत्रों का वध कर देता है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि पांडव अपने पुत्रों की हत्या के लिए भगवान शिव को दोषी मान उनसे युद्ध करने लगते हैं? नहीं ना? तो आइए जानते हैं पांडव और भगवान शिव से जुड़ी इस कथा के बारे में। ये प्रसंग महाभारत युद्ध के अंतिम दिन का है। युद्ध के अंतिम दिन दुर्योधन ने अश्वत्थामा को अपनी सेना का सेनापति नियुक्त किया। अपनी मृत्यु का इंतजार कर रहे दुर्योधन ने अश्वत्थामा से कहा, मुझे कैसे भी पांचों पांडवों का कटा हुआ शीश देखना है। दुर्योधन को वचन देकर अश्वत्थामा अपने बचे हुए कुछ सैनिकों के साथ पांडवों की मृत्यु का षड्यंत्र रचने लगा। उधर भगवान कृष्ण ये जानते थे कि महाभारत के अंतिम दिन काल कुछ न कुछ चक्र जरूर चलाएगा। इस संकट से बचने के लिए श्री कृष्ण ने आदिदेव भगवान शिव की विशेष स्तुति आरंभ कर दी। स्तुति करते हुए श्री कृष्ण ने भगवान शिव से कहा कि हे जगत के पालनकर्ता, भूतों के स्वामी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। भगवान, आप मेरे भक्त पांडवों की रक्षा कीजिए। श्री कृष्ण की स्तुति सुनकर भगवान शिव नंदी पर सवार होकर हाथ में त्रिशूल लेकर पांडवों की ओर रक्षा के लिए आ गए। सभी पांडव उस समय शिविर के नजदीक ही स्थित नदी में स्नान कर रहे थे। मध्य रात्रि में अश्वत्थामा, कृतवर्मा और कृपाचार्य तीनों पांडव शिविर के पास आए, परंतु जब तीनों ने शिविर के बाहर भगवान शिव को पहरा देते हुए देखा तो ठिठक गए। फिर उन्होंने भी भगवान शिव की स्तुति वंदना आरंभ कर दी। भगवान शिव तो अपने हर भक्त पर अतिशीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, अतः वो उन तीनों पर भी प्रसन्न हो गए। वरदान के रूप में उन्होंने अश्वत्थामा को एक तलवार दी और उन्हें पांडवों के शिविर में जाने की आज्ञा भी दी। फिर अश्वत्थामा ने अपने दोनों साथियों के साथ पांडवों के शिविर में घुसकर धृष्टद्युम्न के साथ पांडवों के पुत्रों का वध कर दिया। इसके बाद वो तीनों पांडवों के कटे हुए शीश लेकर वापस लौट आए। उस शिविर में अकेले बचे पार्षद सुद ने नरसंहार की खबर पांडवों को दी। जब ये खबर पांडवों ने सुनी तब वो शौक में डूब गए और ये सोचने लगे कि स्वयं महादेव के रहते हुए किसने शिविर में घुसकर हमारे पुत्रों की हत्या की होगी। हो न हो शिव जी का ही ऐसा किया धरा है। क्रोध में मर्यादा भूलकर वो भगवान शिव को ही ललकारने लगे। भयंकर युद्ध शुरू हो गया। पांडव जितने भी अस्त्र भगवान शिव पर चलाते वो सभी भगवान शिव के शरीर में समा जाते, क्योंकि पांडव श्री कृष्ण के शरण में थे और भगवान शिव हरि भक्तों की रक्षा में स्वयं तत्पर रहते हैं। इसलिए शांत स्वरूप शिव ने पांडवों से कहा कि तुम लोग श्री कृष्ण के उपासक हो, इसलिए क्षमा करता हूँ, अन्यथा तुम सभी वध के योग्य हो। मुझ पर आक्रमण का अपराध फल तुम्हें कलयुग के जन्म में लेकर भोगना पड़ेगा। ऐसा कहकर भगवान शिव अदृश्य हो गए। अगर आप इस तरह की कहानी और सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।